नमस्ते, मेरा नाम हर्षदा मारुति शिंदे है। मैं 9वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं आज आपके सामने कथा प्रस्तुत करने वाली हूँ। उस कथा का नाम है वारिस कौन। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा बहुत बूढ़ा हो गया था और राजा सोचने लगा कि मुझे अब इस राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए। तब उस राजा ने अपनी 4 ही बेटी को बुला लिया और उन 4 ही बेटियों को गेहूं के 100 दाने दिए और उन्हें कहा, मैं 5 साल बाद जब आपको ये दाने मांगूंगा तो यूं दाने आपको मुझे 5 साल बाद फिर से देने पड़ेंगे। तो बेटियों ने हाँ कहा और वहां से चली गई। तब पहली बेटी ने कमरे में जाकर वो दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए और सोचा, हमारे भंडार में इतने सारे गेहूं के दाने हैं तो 5 साल बाद पिताजी जब मुझे गेहूं के दाने मांगेंगे तब उस भंडार से लाके मैं पिताजी को दे दूंगी। फिर दूसरी बेटी ने वो गेहूं के दाने लिए और एक चांदी के डिब्बे में गेहूं के दाने डालकर मखमल की पोटली में बंद करके रख दिया। और तीसरी बेटी सोचती रही कि मैं इस गेहूं का दाने का क्या करूं। पिताजी ने हमें इस गेहूं के दाने दिए हैं, उससे उसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई तो राज होगा, वो सोचती रही। फिर उनकी चौथी बेटी, वो चौथी बेटी तनिक थी, यानी कि बहुत छोटी थी। उसे भुने हुए दाने बहुत पसंद थे, इसीलिए वो उसने दाने भून कर खा लिए। फिर 5 साल के बाद पिताजी ने जब उनको वो दाने मांगे तब पहली बेटी ने भंडार से लाकर उसे वो दाने दे दिए। पर पिताजी, वो राजा सोच में पड़ गया, वो ऐसे कैसे इसने दाने मुझे लाके दिए, ये वैसे ही ठीक ठाक कैसे है। तो फिर पिताजी ने उनके दूसरी बेटी को पूछा, तो दूसरी बेटी ने वहां से पोटली में से लाकर दाने पिताजी को दे दिए, पर वो दाने बहुत ही सड़ गए थे। फिर पिताजी ने तीसरी बेटी को पूछा, तो बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपको थोड़ी देर बाद उसका जवाब दूंगी। तो पिताजी ने चौथी बेटी को पूछा, तो उसने कहा, पिताजी आपको तो पता है ना मुझे भुने हुए दाने कितने पसंद है, तो मैंने उसे भूनकर खा लिया। तो पिताजी सोच में पड़ गए कि मेरी तीसरी बेटी ने ऐसे कहाँ पे दाने रखे हुए हैं जो हमें थोड़ी देर बाद दिखाएगी। तो फिर पिताजी और बेटी वो दूर चले गए। पिताजी को वो बेटी दूर ले गई। तो पिताजी बोले, बेटी तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रही हो। तो उसने कहा पिताजी थोड़ा इंतजार करो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर पिताजी वहां पे गए और उनको बहुत बड़ी गेहूं की खेती दिखाई दी। तो पिताजी ने कहा, ये क्या है। तो बेटी ने पिताजी से कहा कि पिताजी जब आपने मुझे 100 दाने दिए तब तो मेरे ख्याल में आया आपने मुझे दिए मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो मैंने वो दाने मेरे कमरे के पीछे खिड़की के जमीन में बो दिए और उसका अब इतनी सारी फसल आई है, आपको उसमें से 100 दाने लेना है ना तो लेके जाओ, ऐसे पिताजी ने कहा। पिताजी उस पर बहुत खुश हो गए और उसके राज्य की अगली उत्तराधिकारी राजा की तीसरी बेटी हो गई। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे दिमाग से सोचो तो सब कुछ हमें मिल जाता है। धन्यवाद।